हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ राजदीप। तो मैं पहले सीओ का सजेशन दे चुका हूँ। उसके बाद डीएसए का भी सजेशन दिया। तो देख के अच्छा लग रहा है, बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो मैं ये लास्ट सब्जेक्ट का बीटेक थर्ड सेम के लिए सजेशन दे रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। ओके, अच्छे से पढ़ के जाना। कौन कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाना, मैं यूनिट वाइज पूरा अलग करके दे दिया हूँ। जो लोग पहले से पढ़ के रखे हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा, एक बार देख लेना, चेक कर लेना कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सा टॉपिक से। ओके, और जो लोग पढ़ा नहीं है, मैं चार चार पांच पांच करके क्वेश्चन दिए हूँ हर एक यूनिट से। एक दिन और एक रात में आराम से हो जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, जो लोग नहीं किया है अच्छे से देख के रखना। और ये मैकआउट थर्ड सेमेस्टर सीएस और आईटी के लिए है। पहले सब्जेक्ट कोड एक बार देख लेना, देख के क्वेश्चन देखना। तो यूनिट वन से क्या क्या क्वेश्चन है अच्छे से चेक कर लो। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का जो डिफरेंट क्लास होता है ए बी, ए बी एंड सी, विद डायग्राम एक्सप्लेन करना। ओके, क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, ह- शायद एक आएगा या दो आएगा, लेकिन डायग्राम मस्ट बनाना उसके साथ। जो डायग्राम है, एक्सप्लेन द वाइन ब्रिज ऑसिलेटर, इसका भी डायग्राम बनाना एंड थ्योरी देख के जाना अच्छे से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टेबल एंड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विथ सुइटेबल एग्जांपल, कोई एक आ सकता है और कोई दो भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक देखना, एक्सप्लेन ट्रिपल फाइव टाइमर विद डायग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वन हम लोगों का एनालॉग का यूनिट है, एनालॉग का यूनिट है। ओके, ये देख लेना। यूनिट टू जो है ये बेसिकली हम लोगों का डिजिटल का यूनिट है, डिजिटल का यूनिट है। तो यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीडी कोड, एसकाई कोड, ईबीडीआईसी कोड, ग्रे कोड एंड देयर कन्वर्सन, कन्वर्सन अच्छे से देख लेना। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये तो बेसिक चीज है, देख के रखना। केएमएफ, ये होता है गेम चेंजर। 2023 में लगभग 50 टू 60 मार्क्स आया था सिर्फ केएमएफ से, और हर एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल टाइप का। तो ये केएमएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालॉग एंड डिजिटल के लिए। एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, बोथ देख लेना कैसे होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट देखना, हाफ एंड फुल एडर एंड हाफ एंड फुल सबस्ट्रक्टर। ओके, विथ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से सर्किट डायग्राम कैसे जनरेट होता है अच्छे से देख लेना। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेके रखना, एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है, पैरिटी जनरेटर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, सब कोई का डायग्राम होता है। इंटरनेट से अच्छे से सर्च करके डायग्राम बहुत मस्त प्रैक्टिस करके जाना। थ्योरी में दिक्कत हो सकता है, लेकिन डायग्राम अगर अच्छे से बना के आओगे अच्छा खासा नंबर मिलेगा। यूनिट थ्री भी है डिजिटल से, ये यूनिट भी है डिजिटल से। इस यूनिट में क्या क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस है। ओके, फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या देखना है, एसआर, जेके, डीटी एंड मास्टर। 2024 में, 24-25 में जो क्वेश्चन हुआ था, ये मैक्सिमम फ्लिप फ्लॉप में ऊपर बेस्ड था। 2023-24 में जो क्वेश्चन हुआ था वो केमैप बेस्ड था, एंड 2024-25 में जो एग्जाम हुआ था वो फ्लिप फ्लॉप बेस्ड था। अच्छा खासा नंबर फ्लिप फ्लॉप से आया था। ओके, तो ये दो यूनिट एकदम छोड़ के मत जाना, एकदम नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर क्या क्या होता है, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर विथ डायग्राम। रिंग काउंटर का एग्जाम्पल कैसे होता है, जॉनसन काउंटर का एग्जाम्पल कैसे होता है। डिजाइन ऑफ मॉडर्न काउंटर, अगर रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर करोगे तो मॉडर्न काउंटर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये पांच क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना। और यूनिट फोर, यूनिट फोर भी है हम लोगों का एनालॉग का यूनिट। ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन, ये क्वेश्चन देख के जाना। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो मॉस का फुल फॉर्म है, एंड सीमॉस का होता है कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, ये दो क्वेश्चन देख के जाना। तो मैं दो, पाँच, सात, पाँच, 12, 4, 16 क्वेश्चन दिया हूँ टोटल।
टोटल 16, सिर्फ 16 क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों का। एनालॉग एंड डिजिटल में अप टू 40% मार्क्स आएगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर ये सब क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे, इसके बाहर एनालॉग डिजिटल से कोई भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा। जो पूछेगा इसके अंदर से ही थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ सकता है और डायरेक्ट भी पूछ सकता है। और यूनिट 2 और यूनिट 3 को सबसे अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये यूनिट डिजिटल के ऊपर बेस्ड है एंड बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। इसमें बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। अगर इसमें 2 घंटा दोगे, 2 से 3 घंटा, इसमें 2 से 3 घंटा दोगे तो आराम से ये दो यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। और ये यूनिट है, ये यूनिट में एक्सप्लेन द ट्रिपल फाइव टाइमर डायग्राम, एस्टेबल एंड मोनोस्टेबल वाइब्रेटर, यहाँ से देख के जाना। और यहाँ से एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉस एंड सीमॉस देख के जाना। ठीक है। और हो सके तो 16 क्वेश्चन ही अच्छे से करके जाना। चलो, बेस्ट ऑफ लक। कल से एग्जाम स्टार्ट है, कल से इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अच्छे से देना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही सॉल्व करके जाना, क्योंकि कोई कोई साल थ्योरी देता है, कोई कोई साल न्यूमेरिकल देता है। तो बेस्ट ऑफ लक योर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट कभी मिलते हैं।